आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके पीछे वाले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, अर्थात जो हमारा क्लास 9 का जो मैथ का जो बैच चल रहा है उसमें हमने कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ लिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जरूर देख लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, आज हमारा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 के लिए। और जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा माध्यम दोनों है, अर्थात सीबीएसई और हिंदी माध्यम, अर्थात जो स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, बिहार स्टेट बोर्ड या अदर किसी भी स्टेट बोर्ड के। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक बात बता दूं दोस्तों कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो आइए आज का जो हमारा विश्लेषण है क्लास 9 में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात दो चर वाले जो हमारे रैखिक समीकरण होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिकॉल करूंगा लीनियर इक्वेशन के ही बारे में, लेकिन वह वन वेरिएबल का होगा। तो हम पहले वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन के बारे में रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि उसका फॉर्म कैसा होता है, वह कैसे होता है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो वन वेरिएबल वाले जो होते हैं, अर्थात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। अर्थात यह एक चर में रैखिक समीकरण होगा, यह एक चर में रैखिक समीकरण होगा और जो यह इसका जो फॉर्म होता है समीकरण का वह ax प्लस बी इक्वल टू द जीरो के फॉर्म में होता है। हमारे पास जो रैखिक समीकरण, जो एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका फॉर्म ax प्लस बी के फॉर्म में होता है और ax प्लस बी बराबर जीरो होता है। और यहाँ पे बबुआ a का जो मान होता है वह नॉट इक्वल टू द जीरो, अर्थात a जीरो के बराबर में नहीं होगा। a जैसे ही जीरो के बराबर में हो जाएगा तब यह इक्वेशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका मान जीरो हो जाएगा तो b बराबर जीरो। तो आप समझ ही सकते हैं हमें किस फॉर्म में लेना है और किस फॉर्मेट में हम बात कर रहे हैं, अर्थात एक चर वाले में बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको हम एक और आपको रिवीजन करवा दूं एक और टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए कि हमारा ax प्लस बी इक्वल टू द जीरो लिखा गया है, तो a हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और b भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और x जो होता है, अर्थात ये जो वेरिएबल जो आपको x जो दिखाई दे रहा है यह क्या होता है, यह हमारा चर राशि होता है, ठीक है। अर्थात a हमारा क्या हुआ, अचर हुआ, अचर अर्थात कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट। इसी तरह b भी क्या हुआ, अचर हुआ, कांस्टेंट हुआ। और x जो है यही हमारा क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल अर्थात यह हमारा चर हो जाता है, वेरिएबल अर्थात यह हमारा चर हो जाता है। उम्मीद है कि यह चीज तो आपको आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा एक और हम छोटी सी चीजों पे चर्चा कर लेंगे। हम देख लेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अर्थात एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात हो रही है। तो एक चर जरा देखिए तो ax प्लस बी में x ही एक चर है ना, जो आपको x यह दिखाई दे रहा है यही ना एक वेरिएबल का मान है, यही ना एक हमारा वेरिएबल है। ये चीज आपको ध्यान में है। तो यह एक चर वाला हो गया। रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का मतलब आपको पता है जिसका पावर एक होता है या जिसका घात एक होता है, अर्थात जो एक घातीय होता है वही ना रैखिक कहलाता है। तो जरा देखिए तो इसका पावर कितना है, वन है, कुछ नहीं है तो पावर वन है। ये चीज हमने इससे यहां से सीखा। चलिए थोड़ा सा अब इसके सॉल्यूशन के बारे में ध्यान दे देते हैं कि सॉल्यूशन में क्या क्या चीज हमें देखना है और किस टाइप से हमें मिलेगा। अभी तो हमने इक्वेशन का फॉर्म देखा कि किस रूप में हमारा इक्वेशन होता है। आइए थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन के बारे में ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए बउआ कि हमारे पास कोई भी ले लीजिए इक्वेशन, मान लीजिए कि हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल टू द जीरो है, 2x प्लस 3 इक्वल टू द जीरो है। सबसे पहले क्या हम इसको जानेंगे कि क्या यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है, अर्थात एक चर के रैखिक समीकरण में है। जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यह ax प्लस बी के फॉर्म में है। इसमें एक वेरिएबल टर्म है, अर्थात एक आपके पास चर है, साथ ही साथ इस चर का मान कितना है, एक है। तो अर्थात यह रैखिक भी हुआ, मीन्स लीनियर भी हुआ। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू द -3 और यहां से x इक्वल टू द -3/2।
अर्थात यह गुना में था, भाग में चला गया। हमारे पास x का मान -3/2 आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखिए बेसिक मैथ भी मेरा चैनल पे चल रहा है, आप लोग को पता है। तो ये सब जो टर्म है कि हम गुना भाग, भाग गुना जोड़ घटाओ, या जो भी ज्योमेट्रिकल या जो आपका अर्थमेटिकल जो भी सॉल्यूशन या चाहे जो भी डाउट है, वह हर चीज तो आपको बेसिक मैथ में बताया जा रहा है। बेसिक मैथ का एक अलग से वीडियो अपलोड किया जा रहा है, आप उसे भी देखिए, क्योंकि आप बेसिक मैथ देखिएगा, आपका बेस ठीक हो जाएगा, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अब कितने लोगों को ये समझ में नहीं आएगा 2 यहाँ पे कैसे आ गया, तो अब मैं बार बार इस चीज का रिपीट करूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, यह गुना में है, 2x का मतलब 2 गुने x है, और 2 यहाँ पे गुना में है, तो इक्वल के बाद गुना में क्या हो जाता है, गुना क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, तो यह बट्टा में अर्थात भाग हो जाएगा। चलिए यहां से x का मान हमारे पास क्या मिला, -3/2। अब जरा देखिए हमें यहां से सीखना क्या है, हल क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि जब चर के मान को इस इक्वेशन में रख दें, तो इस इक्वेशन के वैल्यू के बराबर में वह उसका मान कर दें। ठीक है ना, अर्थात मान लीजिए कि अगर x का मान इस इक्वेशन में रख दें, तो इस इक्वेशन का वैल्यू कितना है, इस इक्वेशन का टोटल मान कितना है, 0 है ना, इस इक्वेशन का मान कितना है, 0 है। अर्थात x का मान जब हम जिसमें रख दें तो यह इसका मान 0 कर देना चाहिए। ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ होगा कि x का वैसा मान जो दिए गए समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, उसे सेटिस्फाइड कर दे, वही ना हमारा हल होता है, वही ना हमारा सॉल्यूशन होता है। तो जरा हम एक बार रख के देख लेते हैं, तो एक बार हम यहाँ पे रख लेते हैं 2 इंटू x का मान हमारे पास कितना है, -3/2 है, +3 है। ठीक है, तो 2 से तो 2 कट गया, यहाँ पे -3 बचा और +3 बचा। अब एक जोड़ में है, घटाव में तो घटेगा ही, घट के 0 हो जाएगा क्योंकि बराबर संख्या है। अर्थात यहां से हम स्पष्ट देख रहे हैं कि x का जो मान हमारे पास प्राप्त हुआ है वह इस समीकरण को क्या 0 के बराबर में कर दे रहा है। अर्थात यह इस समीकरण का x का जो मान दिया गया है यह इसका हल हुआ, यह इसका सॉल्यूशन हुआ। ये चीज समझ में आया। अब यहीं पे बात आती है कि क्या इसके अलावा इसका कोई दूसरा भी सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, अर्थात जो एक चर का जो रैखिक समीकरण होगा, जो उसमें एक चर का ही मान निकलेगा, वही सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आपका उस इक्वेशन का होगा जो आपके पास आ गया है। अर्थात इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, यानी ओनली वन सॉल्यूशन, नॉट मेनी सॉल्यूशन, और या इसको हिंदी में बोलेंगे अद्वितीय हल, अर्थात कोई दूसरा हल नहीं है, सिर्फ इसका एक ही हल है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखना लीजिए, मान लीजिए कि x का मान एक बार आप रख लीजिए, एक ही रख लीजिए, तो 2 एकम 2, 3 2 5 हो जा रहा है, नॉट इक्वल टू 0। 4 ही रख लीजिए, -2 ही रख लीजिए, कोई भी दूसरा मान ना इसको 0 के बराबर में नहीं करेगा। अर्थात यह क्या हो गया, x का जो मान दिया गया है यह एक ही इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। x का जो मान आया है एक ही इसका हल होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहां से समझ में आ गया, क्योंकि ये थोड़ा पीछे का हमने रिकॉल किया, इसको रिवीजन करवाया। चलिए अब थोड़ा सा हम अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे पास क्या है। लीनियर इक्वेशन इन, बस खाली यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 2 कर देंगे ना तो काम हो जाएगा। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। हम पहले इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कि यह किस फॉर्म में होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, यह किस रूप में होता है। तो यह जो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू द 0 के फॉर्म में होता है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू द 0 के फॉर्म में होता है। और यहां पे बबुआ a, b और c, यह तीनों जो राशियां होती हैं वह कांस्टेंट होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, अर्थात अचर होती हैं, अचर राशि होती हैं। ठीक है ना, x और y, चूंकि 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 2 चर की बात कर रहा है, तो जरा देखिए, तो एक x हो गया, ओके मार्कर मैं चेंज कर देता हूं, एक हमारे पास x हो गया और एक हमारे पास y हो गया। तो 1 और 2 चर भी मिल रहा है हमें, 2 वेरिएबल भी मिल रहा है, अर्थात यहां तक तो ये काम कर रहा है। अब लिनियर भी देखना है, लिनियर का मतलब एक घाती या रैखिक, हमने पढ़ा था पोलिनोमियल्स में। तो जरा देखिए पावर कितना है इसका, कुछ नहीं है तो एक ही है, कुछ नहीं है तो एक ही है, अर्थात यह लीनियर इक्वेशन भी है। ठीक है, अब यहां से ये चीज आप क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें भी a नॉट इक्वल टू द 0, अर्थात a जो होता है ना 0 के बराबर में नहीं होता है।
ठीक है बाबू, यहां तक ये चीज आपने समझा। हमने इसके फॉर्मेशन के बारे में जान लिया, हमने इसके रूप के बारे में जान लिया कि यह किस रूप में होता है। आइए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपके इसके सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम इसको बेस से ही पढ़ रहे हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ लेंगे। सिर्फ एक ग्राफ का टॉपिक छूटेगा, क्योंकि मैं उसको जब हम कुछ एक्सरसाइज अपना कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी का, और जब ग्राफ का एक्सरसाइज होगा तब हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल में आइए हम इसके सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर यू क्यू एन मैं लिख देता हूं, इसी से आप इक्वेशन समझ लीजिएगा, इन टू वेरिएबल। अर्थात कहने का मतलब दो चरों में रैखिक समीकरण का हल, दो चरों में रैखिक समीकरण के हल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि हमारे पास कोई समीकरण है, जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई प्लस कोई भी नंबर ले लीजिए, 3, 2, 4 या 3, 34, 35 जो भी लेना है ले लीजिए। हालांकि मैंने तो आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के, तो ये है ना, यहाँ पे ax का मतलब तो एक तो कोई कांस्टेंट राशि है, कुछ नहीं है, मतलब एक है, b भी कांस्टेंट है, c की जगह पे हमने 34 ले लिया है। ठीक है बाबू, अब जरा हमें एक बात बताइए, ये आपके पास इक्वेशन हो गया, इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहां से x प्लस y इक्वल टू द प्लस 0 है, तो इक्वल के बाद इसको भेजिएगा तो -34 हो जाएगा, अर्थात x प्लस वाई बराबर -34 इसको लिख सकते हैं। अब जरा देखिए x और y का वैसा मान, x का एक मान और y का एक मान, दोनों ऐसा मान जब उसको जोड़े तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, -34 आना चाहिए, -34 आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इतना जल्दी इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों ले लिए? चलिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल भी लेके समझाऊंगा, थोड़ा सा भाई लिखा ही गया है तो इसको अब देख ही लेते हैं। ठीक है ना, अब इसी पे हम सोल्यूशन एक बार कर लेते हैं। x का वैसा मान और y का वैसा मान, जो इन दोनों को रखा जाए तो उसका मान कितना आ जाए, -34 आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, या तो x का या तो y का, या तो x का या तो y का कुछ ऐसा मान हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से x बराबर हम -34, अब बाटा ये प्लस ये प्लस y है, तो इक्वल के बाद जाएगा तो ये भी -y हो जाएगा। अर्थात x का मान हमेशा उसके बराबर होगा जब -34 में से हम y के मान को घटाएंगे, y के मान को घटाएंगे। ठीक है ना, और इस फॉर्मेशन में मान लीजिए जब आपको 34 ही लाना है, 34 ही लाना है, तो मान लीजिए कि एक हमारे पास अगर x का मान -17 हो जाता है, x का मान -17 और y के मान भी -17, इस स्थिति में दोनों तो जोड़ेंगे ही, और जोड़ के तो हमारे पास -34 आ ही जाएगा। लेकिन इतना बड़ा बड़ा क्यों लेना है आपको? और सिर्फ यही नहीं, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके पास x का मान -30 हो सकता है और y का मान -4 हो सकता है, इसको भी तो जोड़ेंगे तो -34 ही आएगा ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, मान लीजिए कि हमारे पास x का मान -12 दे रखा है, x का मान -12 दे रखा है, तो हम इसी -34 में से x को घटा देंगे तो हमारे पास y का भी मान निकल जाएगा। तो जरा इसमें से घटा दीजिए तो 12 को, तो 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है ना, और 3 में से 1 जाएगा 2, अर्थात 22, ठीक है ना, और ये माइनस में, अर्थात x का मान -12 और y का मान अगर -22 रख दें, इस स्थिति में भी हमारे पास कितना आ जाएगा, -34 आ जाएगा x प्लस y का मान। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इनका सॉल्यूशन सिर्फ एक नहीं हो रहा है, अभी तो हम पूरा इसको इंटीजर्स फॉर्म में लिए हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि हमारे पास नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, ठीक है ना, यहां तक कि ये रेशनल नंबर में भी आएंगे, ठीक है, डेसिमल में भी आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। अर्थात मैं देख रहा हूं इसका 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, इसी के बाद और भी आप लेते चल जाइए। कोई दो अपने मन से ऐसा संख्या चुन लीजिए जिसको जोड़ने के बाद -34 आ जाए, ठीक है ना, आपका वह सॉल्यूशन हो गया किसका, x प्लस वाई का। अर्थात यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन,
या इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे एक से अधिक, अर्थात इसके अनेक सॉल्यूशन, इसके अनेक हल हैं। अर्थात x और y के लिए हमेशा वैसा एक मान जो इस समीकरण के मान को -34 करता है, उनकी संख्या कितनी है, अनेक है, ठीक है ना, यानी अनंत भी है, ठीक है। लेकिन क्या आपको अनंत लेने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जरा देखिए कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मैं ये बात इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि ग्राफ के लिए मान के चलिए कि इसका मिनी सॉल्यूशन हो जाता है या इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हो जाता है, तो आप कहिएगा कि हम कौन लें, तो कौन क्या लेना है, जो आसान होगा वही लेंगे, जो आसान होगा वही लेंगे, जाहिर सी बात है। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास बाबू कि x और प्लस y का मान 7 दे रखा है, ठीक है ना, x और प्लस y का मान 7 दे रखा है मान लीजिए। ये तो एक छोटा एग्जांपल हो गया, ये तो और जल्दी से समझ में आ जाएगा। x प्लस y का मान 7 हो गया है। अब आपको x का वैसा एक मान और y का वैसा एक मान चूज करना है, चुनना है, ठीक है ना, कि उसको जोड़ने के बाद आपके पास 7 आ जाए। तो जरा देखिए, तो x का मान आप एक बार 4 ले सकते हैं तो y का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि x का मान अगर यहाँ पे 4 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 6। तो 7 में से x का मान घटा दीजिए, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y बराबर 7 -x है प्लस x है, इक्वल के बाद जाएगा तो -6। या इसको अगर हमें x का मान निकालना होगा तो इसी समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 - y। अब आपको या तो y का या तो x का किसी एक का मान, क्या तो एक का मान रखिए, दूसरा का मान अपने आप आपको मिल जाएगा। तो चूंकि ये तो छोटा नंबर है तो हम आसानी से बता सकते हैं। 4 3 हो गया, 4 और 3 हो गया, इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि 6 1 भी हो सकता है, ये भी इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कि 5 और 2 भी हो सकता है, ये भी तो इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि 5 और 2 मिलकर साथी होंगे, 6 1 मिलकर साथी होंगे। इसी तरह मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास 0.5 हो जाए, यानी आधा, किसी संख्या का आधा, तो कोई 6.5 हो जाए, इसको भी तो लेंगे तो हमारे पास तो 7 आएगा। x का मान लीजिए 0.5 ले लेते हैं और हमारे पास y का मान 6.5 हो जाता है। तो जोड़ेंगे तो 5 5 10, आपके पास कैरी तो एक आ गया, 6 1 7 7 तो आ ही गया, ठीक है ना। इसी तरह मान लीजिए कि आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं और -1 ले लेते हैं, हो सकता है ना। 8 में से -1 ये तो घट जाएगा, क्योंकि जोड़ने के दोनों प्लस माइनस मिलके तो माइनस ही होंगे, तो 8 में से 1 जाएगा 7, यानी ये भी मान संभव है। इसी तरह इसके अनंत मान संभव है। अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन जो दे रहा है 2 वेरिएबल में, उसके जो सॉल्यूशन, जो उसके हल हो रहे हैं, वह उसके मेनी सॉल्यूशन निकल रहे हैं, अर्थात उसके अनेक हल निकल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे x का एक मान और y का एक मान जब इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ऐसे मानों की संख्या कितनी है, ज्यादा है, अधिक है, अर्थात एक से ज्यादा है, अर्थात उसके मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां से उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि आपके मन में कुछ और भी चीज आ रहा होगा कि हम तो चाहे तो बट्टा में भी ले सकते हैं, तो यही ना है बट्टा, जिसको 0.5 को आप 1/2 नहीं लिख सकते हैं, 1/2 नहीं लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 6.5 है, तो इसको 65/10 लिख दीजिए, तो काट दीजिए 5 से 13 बार में, 5 से 2 बार में, अर्थात इसको 13/2 लिख सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं। तो जरा देखिए, क्या ग्राफ में इस टाइप का नंबर लेना उचित रहेगा, हम खुद फंस जाएंगे। हमें आसान से आसान भाषा में इसको पढ़ना है या बना देना है, बस हमारा सही होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक बार x का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास y का मान मिल जाएगा और वो सब आसान मिलेगा। तो कहने का मतलब हम कोशिश ये करेंगे बाबू कि हमेशा नेचुरल नंबर में के ही नंबर को लें, हम हमेशा नेचुरल नंबर के ही नंबर को लें। अर्थात 1 लें तो मान चलिए इसका मान कुछ और आएगा, 2 ले एक बार तो इसका मान कुछ और आएगा, एक बार 3 ले इसका मान कुछ और आएगा, एक बार मान लीजिए 7 ले लेते हैं तो इसका मान कुछ और आएगा। ऐसे करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, हमें बेनिफिट क्या होगा कि जब हम नेचुरल नंबर को रखेंगे ना, तो हमें नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा और वह एक राउंड फिगर में होगा, मतलब किसी पॉइंट में या बट्टा में ये सब नहीं होगा, जिससे हमें ग्राफ लेने में तकलीफ नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर आप इसका मान 1 रखते हैं, x का मान लीजिए 1 रखते हैं, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो गया। तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो कोशिश किया जाता है ना कि नेचुरल नंबर के अंदर से ही और नेचुरल नंबर में से ही, ठीक है ना, संख्याओं का हम यूज करें, उसका प्रयोग करें। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपने इसके हल के बारे में जाना कि x + y = 7 के लिए, अर्थात इस लीनियर इक्वेशन के लिए जो 2 वेरिएबल में है, अर्थात 2 चर में है, इसके अनेक सॉल्यूशन है, इसके अनंत हल हैं,
ठीक है, मैंने बता दिया, क्योंकि अभी सिर्फ हम तो यहाँ पे रुक भी गए ना, अभी आप इसका लेते चलिए। 9 - 2 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। 10 - 3 ये भी हो जाएगा। कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, मिनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हम चाहेंगे कि आज आप इसी पे अपने घर पे, ठीक है ना, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे आगे का जो हमारा टॉपिक होगा, जो विश्लेषण होगा, और कोशिश रहेगा कि एक बार हम इसको मेनी सॉल्यूशन और जो हमारा वन सॉल्यूशन जो होता है, अर्थात एक हल और अनेक हल, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है ना, आएंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और हाँ, जाते जाते मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, एनसीईआरटी ही नहीं, आपके पास जो भी बुक होगा आप उसको साथ में लेके बैठिएगा, उससे पढ़िए, उससे क्वेश्चन बनाइए, और कोई भी तकलीफ होता है, कोई भी समस्या आती है, आप हमसे एट द टाइम पूछिए, उसका सोल्यूशन आपको डाउट क्लास में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।